अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक ये जहाँ और एक वो जहाँ, बस इन दोनों जहाँ में फ़ैसला है एक सांस का कि इन दोनों सांसों के माला में नाम मोहम्मद को जचा लो। फिर ये जहाँ हो, फिर यहाँ वो जहाँ हो, साथ होंगे ताजदारे जो दो जहां। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जगह चीज़ क्या है, लोहो कलम तेरे हैं। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फजल हुआ, करम हुआ, एहसान हुआ कि जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फिर से इस जुमातुल मुबारक के दिन में मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर से हमें ये मौका नसीब फ़रमाया और फिर से हमें इस जुमा पे इकट्ठा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। लोगों, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे मेरे और आपके जैसे हमारे हमसाए बहुत सारे ऐसे थे जो इस हफ्ते में चला गए। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा। कुछ एक्सीडेंट के अंदर चला गए, कुछ अपनी मौत से चला गए। तो इस हफ्ते के अंदर वो चला गए। अब अल्लाह से हमने दुआ करनी है कि अल्लाह हमें ये मौका नसीब फरमाया है और इस मौके के इसको गनीमत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर इसमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। न जाने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन से लेकर इस वक्त तक अभी तक वो भटके हुए हैं और अल्लाह पाक ने मोहलत दी हुई है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं। और फिर अल्लाह पाक ने मोहलत भी अता की है। तो मेरे भाइयों, इस ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है कब तक है। इस पे बार बार कहा जाता है कि मौत का कोई पता नहीं है कब आ जाएगी। इस हफ्ते के अंदर जिन लोगों की डेथ होगी, इस दुनिया फानी से चला गए, वो भी मेरी और आपकी तरह लंबे लंबे दावे करते थे, लंबी लंबी उनकी भी नीयतें थी कि मैं ज़िंदगी में ये करूँगा, मैं ज़िंदगी में वो करूँगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उनके भी इरादे थे कि मैं पढ़ूँगा, लिखूँगा, उनके भी इरादे थे मैं घर बनाऊँगा, गाड़ी लूँगा, बहुत बड़ा मालदार बनूँगा,
लेकिन आखिरकार कुछ भी नहीं मैसर हुआ। मौत ने वो वक़्त आने नहीं दिया। अल्लाह पाक ने जो वक्त मुतय्यन कर रखा था, उस टाइम पर मलकुल मौत आ पहुंची हमारे उनके सरहने। अब उनको वक़्त आगे के लिए नहीं मिला, लेकिन उनको मत पता था कि हमें मौत कब आ जानी। उनको क्या पता था कि इसी हफ्ते के अंदर हमने दुनिया फानी को छोड़ जाना है। तो मेरे भाइयों, जो असली मकसद है हमारा वो आखिरत का है। इस ज़िंदगी का हम इस ज़िंदगी पे हमने क्या किया, सहारा लगा बैठे हैं। हम ये सोच बैठे हैं कि बस जो है बस यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी है ही नहीं। और हमने ये अहद कर लिया है कि दुनिया के पीछे जाना है, वापस लौटना नहीं है। तो याद रखें, जो इस दुनिया की मोहब्बत में पड़ गया एक मर्तबा, फिर उसका लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इस दुनिया की मोहब्बत से अपने आप को छुड़ाना, फिर इस दुनिया के जो मकड़ी का जाला है इससे छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह पाक ने खुद इस दुनिया को 3 नामों से पुकारा है: मकड़ी का जाला, मच्छर का पड़ और धोखे का घर। इन तीनों में जो फंस गया फिर निकलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे भाइयों, इस वक्त जो ये दौर है बहुत सख्त दौर है। इस दौर के अंदर अपने आप की हिफाजत करना, अपने आंखों की हिफाजत करना, अपने हाथों को कंट्रोल में रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है। अपने औलाद को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है। अगर औलाद हमारे हाथ से छूट गई तो मान लीजिए कि वो औलाद बाज आने वाले नहीं है। फिर अक्सर आज जो है इसी के बारे में शिकायत होती है, भाई मेरा बेटा नहीं मानता, मेरी बेटी नहीं मानती। तो वजह क्या है इसकी, क्यों नहीं मानती? वजह यह है कि हमने उनकी सही तरबियत ही नहीं की। असल जो मैंने बात करनी है वो इसी मौजू पर करनी है कि हमने बच्चे की तरबियत ही नहीं की सही। और फिर आते हैं मौलवी साहब के पास जाते हैं, पीर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है, तो बता दीजिए इसका कुछ इलाज क्या है। तो मालूम हुआ कि उसकी तरबियत ही सही नहीं की। अब कहते हैं कि बच्चा छोटा पैदा हुआ, बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको क्या करना चाहिए था माँ बाप को। इसके बारे में हम परसों इजलास में गए ऊपर, तो इसी मौजू में बात भी हुई वहाँ पे। तो जो बच्चा जब पैदा होता है, माँ बाप की जिम्मेदारी है उसका अच्छा नाम रखे, ठीक है, क्या करे, उसका अच्छा नाम रखे। और फिर उसके बाद उसको क्या, तरबियत अच्छी करे। भाई बच्चों को पालते तो जानवर भी हैं, परिंदे भी अपने बच्चों को पालते हैं, क्या वो फाके मर जाते हैं? जब परिंदे जब अंडों में से चूजे को निकालते हैं वो क्या फाके से मर जाते हैं? नहीं मरते। परिंदे उनको वो पाल लेते हैं, उसके बाद वो उड़ जाते हैं, फिर वो अपने माँ को बाप को भूल जाते हैं। उनको पता नहीं मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरी बहन कौन, उनको पता नहीं लगता। तो जानवर भी अपने बच्चों को पालते हैं, तो इंसान में क्या फ़र्क है? इंसान में ये फ़र्क है अपने बच्चे का अच्छा नाम रखे, फिर उसकी तरबियत अच्छी करे। और आज जो असल शिकायत आती है वो इसी के बारे में आती है कि माँ का और बाप का औलाद कहना नहीं मानती है। अब वो कहना क्यों मानेगी जब उसको तरबियत अच्छी की नहीं, उसको सिखाया नहीं कि माँ